उद्देश्य फलन। अरे भाई, उद्देश्य, अरे यार क्या कर रहा है तुम, उद्देश्य फलन। ठीक है, उद्देश्य फलन हमारा क्या है, तो वो है z बराबर 3x प्लस 4। ठीक है, उसके बाद व्यवरोध, व्यवरोध देखेंगे तो हमको यहां में दिया है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक, और कुछ दिया हुआ देखो, अगर ये दो चीजें आपके प्रश्न में हैं तो अच्छी बात है, और यदि नहीं है ना तो उनको आप लोग स्वतः ही लिख लो, कोई दिक्कत। ये फलन के आधार होते हैं, यजुग्म प्रश्न के आधार होते हैं। x और y की वैल्यू सदैव 0 के बराबर हो सकती है या तो उससे बड़ी हो सकती है। अगर आप पिछली स्लाइड में जाओगे तो देखो, यहां मैं बताया था ना, x की जो वैल्यू है कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती, y की वैल्यू कभी 0 से छोटी नहीं हो सकती है। ये उसी चीज को डिफाइन करने के लिए यहां में दिया गया है, x और y की वैल्यू सदैव 0 के बराबर हो सकती है या तो उससे बड़ी हो सकती, कभी भी छोटी नहीं होगी। तो हमारा यहां में मूल जो व्यवरोध है वो कितना है, केवल 1 है। ठीक है, तो इनका हमें अगर एक आध और व्यवरोध होते तो इनको हम लोग पहले तो चलो समीकरण का बना दें। ये समीकरण है, कहेंगे असमीका का समीकरण रूप लेने, समीकरण रूप ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 4। देखो यही बात उस स्टेप में कहा जा रहा था कि जितने भी असमीकाएं होंगी उनका क्या करेंगे, समीकरण ले लेंगे या समीका बना लेंगे। मैंने समीका बना लिया, इसके बाद इनका अगर कोई और समीका होती तो उसके साथ हल करके मान पता करते और साथ ही साथ कटान बिंदु निकालते। तो देखिए कटान बिंदु कैसे निकालना है उनको मैं बताता हूं। देखो ये समीकरण है, इसको आप बना लो समीकरण नंबर, देखो ये असमीका 1 है, ये समीकरण 1 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ में एक बार लिखेंगे x बराबर 0। इसी समीकरण में x बराबर 0 रखोगे तो हो जाएगा क्या, y बराबर कितना मिलेगा, x की वैल्यू 0 रखोगे, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। देखिए एक बिंदु आपको मिल गया, कौन सा, 0 4। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, एक बार करोगे y इज इक्वल टू 0। जब y की वैल्यू 0 रखोगे, यहाँ में y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x बराबर मिलेगा कितना, x बराबर मिलेगा 4। अब यहां पर बन जाएगा आपका 4,0। ठीक है बच्चे, अब एक ही समीकरण है तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, हमें ये मिल गया ये। अच्छा हाँ, एक चीज और भाई, जब भी अगर ऐसे आप निर्देशांक बनाते हो ना तो आप हमेशा x वाली वैल्यू पहले लिखिएगा और y वाली बाद में लिखिएगा। ठीक है, बात समझ में आई ना, इस तरीके से ही आपको लिखना है हमेशा। ठीक है, अगर इस तरीके से लिखते हैं ऐसे, क्या हो गया यार, ठीक है, ऐसे ही इस तरीके से आप हमेशा बनाएंगे। अक्षों से कटान बिंदु लेना होगा तब, जब अक्षों से कटान बिंदु हो जाता है तो फिर उसके बाद हमको बनाना होता है बच्चे डायग्राम। ठीक है ना, डायग्राम बनाना होता है। तो डायग्राम देखिए कैसे बनता है, इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम कैसे बनेगा, तो पहले आप लोग ये बना लीजिए, एक्सिस कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और दूसरे साइड से एक रेखा। ठीक, ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y वाला। ठीक है, अब इससे हमको क्या करना है कि हमको बराबर यूनिट की कुछ नंबर्स ले लेनी है, और वो नंबर कैसे लेना है, वो अपने इन्हीं निर्देशांकों के अकॉर्डिंग लेना है जो इसको परफेक्ट करे। ठीक है, जैसे यहाँ 4 का रेशियो है तो हम लोग 1 2 3 4 ले सकते हैं या 2 के टेबल में ले सकते हैं। तो जैसे मैं यहां में ले लेता हूं क्या, 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4। अगर ये दोनों सबके सब प्लस वाले हैं तो प्लस वाले अक्षों पे जाके लेंगे, अगर इनमें कोई माइनस वाला होगा तो उसके अकॉर्डिंग माइनस वाले पे जाके हम लोग ले सकते हैं। इधर आएंगे तो इधर भी ठीक वैसे ही ले लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। यहां से 1 2 3 4 ऐसे कर लेना है। ठीक है, अब जब हम करेंगे
तो देखो ये यहाँ पे ये सवाल छोटा सा है, ठीक है ना, अभी नहीं, जब आगे के और प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसमें सारी चीजें एकदम साफ साफ होती चली जाएंगी। यहाँ सिर्फ एक ये समीकरण है, यानी ये वाला अगर बिंदु देखेंगे ना तो ये वाला बिंदु हमको कहाँ पे मिलेगा, वाई अक्ष पे मिलेगा। एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई की वैल्यू 4 होती है, तो यहाँ पर है वो हमारी वैल्यू, ठीक है। और 4 0 ये वाली कहाँ में है, एक्स अक्ष पे है, वो यहाँ पे है, ठीक है। यानी ये दो बिंदु हो गए। तो बोला था ना कि अगर बिंदु कटान बिंदु से मिला के वो क्या बनानी है, रेखा बनानी है, तो आप यहां से एक रेखा बना दीजिए, ठीक है। देखिए मैंने एक सरल रेखा बना दी, और जब बना दी देखो, अब जाने को तो ये इधर भी जाएगा, आगे इधर भी जा सकता है, ये इधर ऊपर भी जा सकता है, लेकिन हमें उस चीज से मतलब नहीं है। आपने पढ़ा था निर्देश में, यहाँ देखें निर्देश में पढ़ा था कि सुसंगत बहुभुज जो होता है वो सदैव कहाँ रहेगा, प्रथम चतुर्थांश में रहेगा। इसलिए ये जो हमारा फिगर होगा सिर्फ प्रथम चतुर्थांश में बात करेंगे, अन्यथा में नहीं बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ का निर्देशांक अगर आप बना दोगे तो बन जाएगा कितना, 0 4, और यहाँ का हो जाएगा 4 0। अब अगर आप देखो तो ये पहला वाला जो चतुर्थांश है दो भागों में बट गया, ठीक है। जब दो भागों में बट गया तो हमको क्या करना है कि इनके लिए यहाँ में जो असमिका मिली है इन्हीं से वैल्यू डिसाइड करनी है, अंदर वाला लेना है कि बाहर वाला, ठीक है बच्चे, समझे। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू डिसाइड कर लेंगे, ठीक। अब यहां से हम करो देखो ये क्या है, यक्स और वाई, इन्हीं में हमको अगर कहें यक्स प्लस वाई लेस देन 0 है, सॉरी ये है कितना 4। जब 4 है तो हमें क्या करना है, हम यहाँ में यक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 रख देंगे, 0 लेस देन 4। फिर आप चेक करोगे कि नहीं ये तो सही आया है, मतलब सही है, ऐसे करके 0 लेस देन 4। क्या 0 4 से छोटा होता है, जी हाँ। यदि होता है तो रेखा से मूल बिंदु की तरफ आना है, और नहीं तो बाहर की तरफ जाना है। तो देखो ये तो सही है, तो हम लोग कहां में आ जाएंगे, अंदर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक। जब ऐसे आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, यहां वाले जो दो बिंदु हैं यही कटान बिंदु है, यही से हमको निकालना है। तो आगे एक काम करना होता है, ऐसे कोणीय बिंदु और दूसरी साइड जेड के संगत मान, ठीक है। तो आपका कोणीय बिंदु क्या है, 0 4 है, और इस साइड में है 4 0। इन्हीं दोनों मानों की सहायता से ही हमें ये जो उद्देश्य फलन है मान निकालना है। जैसे यक्स की वैल्यू एक बार क्या है, यहां से देखेंगे z बराबर 3 यक्स प्लस 4 वाई है, तो यक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, वाई की वैल्यू 4 रखेंगे, तो हो जाएगा कितना 16। और फिर दूसरे वाले के रखेंगे तो 3 में 4 का गुणा करें 12 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये हो गया 12। अब आप चेक करो तो कौन सा मान निकालना है, अधिकतमीकरण। तो इनमें जो अधिकतम होगा वही वाला हमारा क्या होगा, जवाब हो जाएगा। ये हमारा क्या है, देखते हैं प्रश्न। निम्न अवरोधों के अंतर्गत दिया है z बराबर -3 x + 4 y का न्यूनतमीकरण कीजिए, ठीक है। यानी इस फलन का हमको न्यूनतम मान पता करना है। तो चलिए देखते हैं इनको क्या हो जाएंगे। ये z बराबर हो जाएगा -3 x + 4 y, ठीक। अब यहां से अगर हम व्यवरोध को उठाएंगे तो हो जाएगा x प्लस 2y लेस देन 8 और 3x प्लस 2y लेस देन 12। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। ये दो चीजें तो भाई ये दो जो समीकरण है मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आपको बताया है, अभी बता रहा हूं, ये आपके हर एक प्रश्न में रहेंगे, आपको दिए गए हों या न दिए गए हों, ये आपके प्रश्न में हमेशा ही रहेंगे, ठीक है ना। तो इस बात का आप लोग ध्यान जरूर रखें। सिर्फ यही मूल असमीका है जिनको कि हमको हल करना है। तो हम ये बना लिए, फिर कहेंगे क्या, असमीका, असमीका का समीकरण रूप लेने, असमीका का समीकरण रूप लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 8 और 3x प्लस 2y बराबर 12। इनको मान लो 1 और इसको मान लो 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन समीकरणों का अक्षों पर कटान बिंदु ज्ञात करना है। तो चलो सबसे पहले बात करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से बात करेंगे तो समीकरण 1 में एक बार x की वैल्यू 0 और एक बार y की वैल्यू 0 रखेंगे। तो x बराबर यदि आपने 0 रखा तो y बराबर कितना मिलेगा, x बराबर 0 रखो 2y बराबर 8 यानी y बराबर हो जाएगा 4। बिंदु बन जाएगा आपका 0 4, ठीक है। फिर से आप करोगे y बराबर 0 तो x का मान क्या होगा, यदि y बराबर 0 रखोगे समीकरण 1 में तो x बराबर हो जाएगा क्या 8, यानी कि
8,0। ये हो गया हमारा क्या, समीकरण 1 से कटान बिंदु। फिर करेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, जब समीकरण 2 से करोगे तो यहां भी लोगे x बराबर 0, तो y बराबर क्या मिलेगा। ठीक, वही काम हम लोग y वाले दूसरे वाले समीकरण में करेंगे। x का मान 0 रखोगे तो 2y बराबर 12, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 6। ये हो जाएगा 0 6। उसके बाद y बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, y बराबर 0 करोगे तो 3x बराबर 3x बराबर 12 हो जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा 4। इसका बिंदु बन जाएगा 4,0। देखिए मैं बार बार बता रहा हूं भाई, x वाली वैल्यू पहले लिखी जाएगी और y वाली बाद में। ये हो गया कटान बिंदु। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण ये वाली चीज को थोड़ा सा बैन कर देते हैं, समीकरण 1 व 2 से, यानी अब इन दो समीकरणों को हमको हल करना है। x प्लस 2y बराबर 8 और 3x प्लस 2y बराबर 12, इनको हल करना है। घटा लेंगे, इधर भी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x बराबर -4, यानी x बराबर बन गया कितना 2। x बराबर 2 हो गया तो y बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2y बराबर 8, यानी 2y बराबर 6, यानी y बराबर 3। यानी दोनों असमीकाओं का जो कटान बिंदु भी हमको मिल गया। x बराबर कितना मिला है 2 मिल गया और y बराबर मिला है 3। तो ये जो बिंदु बना देगा कौन बनाएगा, वो बना देगा 2। ठीक है, इस चीज की हमको जरूरत नहीं है, तो इनको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है ना। जैसे आप इतना मान पा जाएंगे तो फिर आपको क्या करना है, आपको करना है डायग्राम। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया, आधा नंबर उसी डायग्राम पर मिलता है। आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे तो चलिए ले लीजिए, पहले आप लोग बना लीजिए डायग्राम। ठीक है, ये हो गया पहला वाला, और उसके बाद एक और दूसरे साइड से। ठीक, ये हो गया, हमने कर लिया। ये हमारा हो गया x अक्ष और ये हो गया हमारा y अक्ष। अब इन्हीं पर हमको बराबर भाग करने हैं, और मैंने बताया था इन बिंदुओं के हिसाब से ही हम लोग भाग करेंगे। तो पहला वाला देखो, इसमें क्या 4 8 6 4। ठीक है, यानी एक ऐसा भाग लेंगे जो सबको डिवाइड कर दे। हम लोग ले लेते हैं क्या 2, यहां से ले लो 2 4 6 और 8, ऊपर भी 2 4 6 और 8। ठीक है बच्चे, हो गया बराबर। अब हमें एक रेखा को खींचना है। तो देखो ये पहली वाली रेखा का बिंदु है, इनको आप खींचोगे। 0 4 कहां है, y अक्ष पे है, यहां ले लोगे। ठीक है, उसके बाद 8 0 कहां में है, यहां में है, इन दोनों को हम ले लेंगे, यानी फिर इनको मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे आप। ठीक है, ठीक इसी प्रकार समीकरण 2 को भी आपको करना है। जब 2 को करेंगे तो देखो 2 पे क्या है 6, यानी यहां में आना है, और क्या है 4 पर आया है, यानी यहां में आ जाओगे। तो इन दोनों को मिलाती हुई रेखा खींच दो आप, खींच दिया हमने सर। ठीक है, अब मूल चीज है भाई ये असमीका, ये जो दोनों असमीका है ना, इन्हीं दोनों असमीकाओं से हमको क्षेत्र चुनना होता है। दोनों रेखाओं द्वारा घिरा हुआ, पढ़ा था ना हमने सुसंगत बहुभुज पिछली वाली वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा हो जाके जरूर देख लो उस चीज को। ठीक है, हमें इन रेखाओं से सुसंगत बहुभुज खींचना होता है। दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा होता है। ठीक है, तो एक चीज देख लो, और ये वाला दिया है कितना, x प्लस 2y लेस देन क्या है 8 है। तो यहां में हमको क्या करना होता है, दोनों की जगह 0 रखना होता है। जब 0 रखोगे तो ये पूरा पूरा हो जाएगा 8। अब आपको कुछ पढ़ना है, 0 8 से छोटा है क्या, यदि हाँ तो उस रेखा से अंदर की तरफ एरिया आती है। ठीक है, और यदि जवाब आता है ना तो उस रेखा से बाहर की तरफ जाती है। तो इनका जवाब तो आ रहा है कि हाँ 0 छोटा होता है 8 से, यानी कहां आएगा, अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से दूसरे वाले से भी बात करेंगे। 3x प्लस 2y लेस देन 12, इन दोनों में भी 0 रखोगे तो हो जाएगा कितना 0 लेस देन 12, यानी दोनों ही कहां पे कह रहे हैं, अंदर की तरफ कह रहे हैं। यानी इस वाली रेखा से भी अंदर और दूसरी वाली रेखा से भी अंदर। तो जब पहली वाली से अंदर करोगे, दूसरी वाली से अंदर करोगे, तो जो दोनों से अंदर होगा वही एरिया मिलेगा, यानी ये वाला। ठीक है, ये वाली हमारी एरिया बनेगी। अब देखो ये दोनों छूट रहे हैं, तो क्यों छूट रहा बताऊंगा। जैसे देखो अगर पहली वाली रेखा से करोगे तो ये अंदर है, ठीक है, लेकिन ये वाला बाहर है, तो ये छूट जाएगा। और जब दूसरी वाली रेखा से करोगे तो ये अंदर है, वो वाला बाहर है, यानी एक रेखा से एक अंदर है तो एक बाहर है, तो वो उनका उभयनिष्ठ नहीं हो सकता, इसलिए वो छूट जाएंगे। अब ये जो आपके कटान बिंदु मिले हैं ना, यही के निर्देशांक उठाने हैं। आपने वहां पर सब कुछ देखा भाई, यहाँ का निर्देशांक है 0 4, यहाँ का निर्देशांक आप पाए हो 2
3 और यहां का निर्देशांक पाए हैं आप 4 0। ठीक है, इसके बाद आपने क्या पढ़ा था, जो उसमें बनाया गया था क्या, कोणीय बिंदु और फिर जेड के संगत मान। ठीक है, इन्हीं जो शीर्ष के निर्देशांक है इन्हीं को कोणीय बिंदु कहते हैं, 0 4 2 3 और 4 0। ठीक है, अब पहले वाले के संगत में यहाँ पे मान कितना मिलेगा, देखो x का मान अगर 0 रखोगे, y का मान 4 4 चौक 16 ये हो गया। ठीक है, दूसरा x का मान 2 रखोगे तो 2 3 6 माइनस 6 हो जाएगा और फिर 4 3 12 प्लस 12, तो इसका मान बन जाएगा कितना, 6 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस पे आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4 3 12 यानी माइनस 12 प्लस 0, यानी ये वाला दे देगा पूरी तरीके से कितना, माइनस 12। अब आपको क्या करना है, हमको करना है भैया न्यूनतमीकरण, मतलब जो सबसे छोटा मान होगा वो वाली वैल्यू हम लोग लेंगे। सबसे छोटा मान कितने का भैया, वो है माइनस 12, यानी उत्तर कितना होगा, माइनस 12, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इन सब चीजों को आपको अच्छे ढंग से समझ